नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पहले वीडियो में बट्टे के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि यदि बट्टा हमें दिया गया है तो बेसिक तरीके से हम बट्टे की सहायता से उसका जो है सेलिंग प्राइस कैसे निकाल सकते हैं, या दूसरा हमने जो शॉर्ट तरीके से आपको बताया कि केवल परसेंट को लेकर के हम उसका मान निकाल करके डायरेक्ट गुणा कर देते हैं तो बट्टा कैसे निकल करके सरल तरीका से सीधा आपका उत्तर आ जाता है। अब यहाँ पे हम दूसरी बार तो वीडियो में जो आए हैं वो आए हैं क्रमिक बट्टा लेकर के। क्रमिक माने बट्टे पे बट्टा, बट्टे पे बट्टा, एक बार, दो बार, तीन बार, छूट पर छूट जो दी जाती है उसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ भी मैं पहले आपको एक बेसिक तरीके से बताने वाला हूँ, क्योंकि आप सभी विद्यार्थियों को बेसिक तरीका पता होना जरूरी है। तो चलिए एक सवाल की ओर चलते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु जो है ये रुपए 500 रुपए में, किसी वस्तु का जो एमआरपी है यहाँ 500 रुपए है, अंकित मूल्य उसका 500 रुपए है, और वह वस्तु जो है क्रमशः 25% व 10% के बट्टे पर उपलब्ध है, तो वस्तु का वास्तविक मूल्य अर्थात उसका वास्तविक जो एसपी होगा वो कितना होगा। ठीक है, इसको अपन ज्ञात करेंगे। तो देखिए बड़ा सरल है। पहले तरीके से अपन हल करते हैं इसको बेसिक तरीके से। बेसिक तरीके से हल करने के लिए सबसे पहले हम पहला बट्टा निकालेंगे। पहला बट्टा, ध्यान रखना बट्टा रुपए में आएगा और बट्टा प्रतिशत अलग चीज है। तो पहला बट्टा निकालने के लिए सूत्र आप सबने पढ़ा है, अंकित मूल्य गुणे बट्टे की दर, बट्टे की दर बट्टे में कितना 100। चलिए अंकित मूल्य 500 और बट्टे की दर कितनी, पहली 25%, बट्टे में कितना 100। हल कर दीजिए, 25 चौके 100, 4 से 500 को काटिए तो 400 बार पूरा चला जाएगा, और एक 4 से जो है 100 में 20 बार, तो 4 25 20, 120। ये जो है पहला अपना निकल करके यहां पर भी आ जाना चाहिए। नहीं 120 नहीं, फिर से देखें, इसको फिर से जरा काटें, त्रुटि हुई है काटने में। 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4 बचा, इसमें एक संख्या हो गई अपनी कितनी 10, 4 दूनी 8, बचा 2, 4 पंचे 20, हाँ 125 रुपए आएगा। अब देखिए 125 रुपए जो आया है, इस 125 रुपए को हम क्या करेंगे 500 में से घटाएंगे। तो प्रथम बट्टे के बाद, प्रथम बट्टे के पश्चात परिणामी मूल्य, परिणामी जो मूल्य है वह कितना हो जाएगा, 500 में से 125 घट जाएगा। 500 में से 125 घट जाएगा तो बचेगा 375 रुपए। अब इस 375 पे फिर हम 10% लगाएंगे तो फिर हमारा जो वास्तविक मूल्य जो हमें ज्ञात करना है इसमें एसपी, वो हमारा आ जाएगा। तो चलिए दूसरा अपन जब निकालेंगे, द्वितीय बट्टा, द्वितीय बट्टा निकालेंगे तो इसके लिए 375। अब ये रेट रखेंगे, इसको नहीं रखेंगे, ध्यान रखना जो हमने निकाल दिया है इसको रखेंगे। 375 गुणे 10% है, बटे में कितना है 100 है। बड़ा सरल है, गुणा कर लीजिए 3750 हो जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बचेगा 37.50 रुपए। 5 नहीं लिखेंगे, रुपए में है तो जीरो लगाएंगे, 50 तक करेंगे उसको, तो कितना बचेगा। तो अब उसका जो एसपी आएगा वो कितना आएगा, तो क्या करेंगे एसपी निकालने के लिए हम 375 में से 37.50 को घटा देंगे।
37.50 को घटाएंगे तो 37.50 को घटाने के बाद जो हमारा उत्तर आएगा वो क्या हो जाएगा, उसका वास्तविक मूल्य हो जाएगा। तो देखिए कितना आता है, ये घटाएं जरा, तो 375.00। घटाने में भी बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। दशमलव की संख्या है तो दशमलव लगा करके आगे 2 जीरो बढ़ा लें और यहाँ अंक के नीचे अंक लिखना शुरू करें पीछे से ही। 50 घटाइए 0, 5, 15 से 7 और 1 हासिल तो 15 से 8 तो बचेगा 7 और इसके बाद 7 से 4 तो बचेगा 3 और यहाँ पर कितना आएगा भाई, यहाँ पर आएगा 3 का 3 तो कितना हो गया 337। ठीक है, 300 फिर से आ जाएगा 37.50 रुपए। ये जो है अपना क्या होगा 337.50 रुपए जो आया है। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन आप घटा करके इसको कर सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। तो ये इसका एसपी आया। तो ये एक बेसिक तरीका है जिसको आप सीखेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर बेसिक तरीके के साथ साथ शॉर्ट तरीका कि कैसे हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अपन चलते हैं अपने शॉर्ट तरीके की ओर। इसी सवाल को हम बहुत शॉर्ट में लगाने वाले हैं। कैसे लगाएंगे, देखिए आपका 2% दिया है ना, दोनों परसेंटेज का अलग अलग मान निकालिए। पहला 25%, 25% को हल करेंगे तो 25/100 लिख दिया जाएगा ना। 1/100 का गुणा करेंगे तो यही आएगा, यही आएगा तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। 1/4 हो जाएगा तो फिर क्या करना, क्योंकि यहाँ पे बट्टा निकलता है तो घटता है मूल्य, घटता है तो क्या करना, नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या घटाना, यानी कि यहाँ पर हर से अंश को घटाना। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 से 1 जाएगा, कितना बचा भाई 3 बचा, 3/4 लिख देना। हर आपका ज्यों का त्यों रहेगा। दूसरा चलिए 10% है, 10% का अपन निकालेंगे तो 10/100 यह हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा भाई, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। कितना 1/10, 1/10 को फिर घटाना है तो कितना आएगा 9/10 आएगा। बस यही दो संख्याओं का गुणा आपको टाइम में करना है, इस दिए गए एमआरपी पे करना है, आपका उत्तर आ जाएगा। देखें जरा 500 फर्स्ट डिस्काउंट 3/4, दूसरा डिस्काउंट 9/10, बस 9/10 बस हल करिए। देखिए यहाँ 0 से 0 को काट दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे कोई संख्या 4 से 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, कितना बचा 25 गुणे 3 गुणे 9 बटे में कितना बचा 2 बचा। ठीक है, अब इसका गुणा करिए, 25 की हो गया 75, 75 गुणे 9, 9/2, 9 का गुणा करिए, 9 बना 45। ठीक है, और इसके बाद में 9 7 63, 63 और 4 64, 65 66 67 बटे में 2 भाग करिए, 2 3 6 आ गया, फिर 2 3 6 आएगा, 1 बचेगा, संख्या 15, 2 7 14, 1 बचा, दशमलव आएगा, 2 5 10 आ गया ना। बहुत शॉर्ट तरीके से आप इसको कर पा रहे हैं। क्या करना है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। ये आपको ध्यान में रखा तो आप चाहे 2 बट्टा हो, 3 बट्टा हो, 4 बट्टा हो, सबको इसी प्रकार से करते जाइए, आप सबके उत्तर आते जाएंगे। ठीक है, आपको अपनी कॉपी पर कुछ प्रश्न ऐसे बना करके इनका अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए। अब जो काम मैंने यहाँ पर ये 2 मिनट में किया, 3 मिनट में किया, आप अपनी कॉपी में अभ्यास करके इसको 20 सेकंड में कर सकते हैं। 20 सेकंड में, हाँ बिल्कुल 20 सेकंड में। तो एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, इसको जरूर करिएगा। 1600 रुपये एमआरपी की कोई वस्तु है, 50%, 30% और 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। तो 50 और 30 और 20 100, ऐसा मत समझिए 100% छूट हो गई, वस्तु हमें फ्री में मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, निकालिएगा जरूर, ये आपका काम है। और बट्टे को ध्यान से सीखिए, ये आपके लिए हमेशा काम आने वाली चीज है।
नमस्कार। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं, ध्यान रखना करना है। ठीक, धन्यवाद।